नारद जी ने 6 बातें बताई। बेटा अगर ये 6 बात तुमने कर ली तो हो जाएगा। तो क्या बताया? पहला दर्शन बताया आहार शुद्धि, दूसरा बताया तन शुद्धि, तीसरा बताया मन शुद्धि, चौथा बताया आत्म शुद्धि, पांचवा बताया आचार शुद्धि और छठवां बताया अंगद विहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि। जिसके पास ये 6 हैं उसे कहीं नहीं जाना, वो एक जगह बैठ जाए, खड़ा हो जाए, भगवान उसके पास आएंगे। ध्रुव इसका उदाहरण है, ध्रुव इसका उदाहरण है। क्योंकि भगवान ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है। खो तो हम गए, हमें स्वयं को ढूंढना है। हम खो गए इस भीड़ में, चकाचौंध में। स्वयं को ढूंढकर अपने जीवन को धन्य करना है, यह आवश्यक है हमारे लिए। दिस इज कंपल्सरी। जब तक इस बात पे हम काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मन का धन कितना ही करते रहो, खूब जय जगदीश हरे कर लो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या हो गया? क्या हो गया उससे? अगर उससे कुछ हो जा रहा है, मैं कह रहा हूं ठीक है, वो आपका आत्मसंतोष हो सकता है, लेकिन आत्मशुद्धि वाला मामला कहां है? तन शुद्धि, मन शुद्धि, चरित्र शुद्धि, अंगत विहार शुद्धि, आहार शुद्धि, इस पे चर्चा हो। ये वो बेसिक टिप्स हैं जो गोविंद से मिलाते। देखो, भगवान से मिलवा दिया श्री नारद जी ने। मैं इतना कहना चाहता हूं। और अंत में जब श्री ध्रुव के सामने भगवान आए हैं तो भगवान ने सुंदर दर्शन दिया है। उसे कुछ नहीं मालूम था क्योंकि अभी तो 5 वर्ष का है। तो भगवान ने शंख लगाया और शंख लगाते से उसके अंदर ज्ञान प्रवेश करा दिया। तो अगर हम दूसरे दर्शन में देखें, अरे हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूढ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? ध्रुव को कौन सा आता था? लेकिन ध्रुव ने एक काम कर लिया था, जो गुरुजी ने बोला वैसा कर लिया था। और जब भगवान आए तो ज्ञानी ज्ञान भर दिया, कपोल उसे शंख को लगाकर ज्ञानी ज्ञान भर दिया। ले तुझे संपूर्ण ज्ञान से मैं सिद्ध करता हूं, सिद्ध हो गया। तो ये प्रेम गली है साहब, इसमें किताबें नहीं चाहिए, इसमें भरी हुई किताबें नहीं चाहिए, इसमें तो पूरा कागज चाहिए। और जो इस गली से गुजर गया वो सुगंध से भर जाएगा, फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये प्रेम गली है, ये गोविंद की गली है। ये भी ठीक, गोविंद की गली मतलब प्रेम गली, जहां में दो ना समाए। एक ही से चलोगे, दो दिमाग से भी नहीं चलोगे, दो दर्शन से भी नहीं चलोगे, एक ही, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो जिस पल हम इस दर्शन को जान लेंगे, जिस पल हम इस घड़ी को समझ लेंगे, हो गया कल्याण। मामला ये नहीं है हम इतने दिन भी क्यों लगाएं, जान लो कि ट्रिक क्या है। टेक्निक, इसके लिए सही शब्द टेक्निक। तकनीक क्या है? एक बहुत बड़ा बोल्डर, इतना बड़ा भारी पत्थर, और तुम लगे हो उसको धकेलने में, धकेलेगा वो नहीं। इतना मोटा 24 या 26 mm का सरिया लो, और वो एक बड़ा सा पत्थर उसके नीचे रखो और उसको अड़ाओ, और ऐसे ऐसे करके ले जाओ जहां भी ले जाओ। ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, टेक्निक लगी। तो विचार करो कि अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और ये कोशिश करो कि वो गड़बड़ जो है उसको बदले। और टेक्निक क्या है गोविंद को पाने, तो उन्होंने बता दिया। पहले अपने आप से पूछो क्या हमारा आहार शुद्ध है, फिर अपने आप से पूछो क्या हमारा तन शुद्ध है, फिर अपने आप से पूछो क्या हमारा मन शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है, आचार विचार हमारे शुद्ध हैं, क्या हमारा चरित्र शुद्ध है। ये 6 लक्षण है, बस हो गया मामला। तुम्हें भगवान, तुम लगे हो लाइन में, फालतू में लगे हो। अरे पहले चेक तो कर लो लाइन में लगने लायक होगी कि नहीं। पता पड़ा वहां पहुंचे, 10-20 साल बाद नंबर आया, बोला तुम तो हटाओ जाओ, फालतू में खड़े थे धूप में।
अरे उससे अच्छा बैठो, शांत हो और जानो कि भाई तैयारी ये करनी है, तैयारी करके चले चलो आगे, हो जाएगा काम, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं फिजूल की, टेक्निक नहीं लगा रहे, ये है गड़बड़। और जिस दिन इस कार्य को हमने समझ लिया, समझ लीजिए सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। अगर हम और आप इस पूरे दर्शन को देखें तो ये दर्शन बड़ा गजब है। उत्तानपाद के बेटे, 2 बेटे में से एक को भगवान मिल रहे हैं और एक शून्य हो गया। सिर्फ एक ही मात सुनीति है जो नीति की बात करती थी, एक सुरुचि थी जो रुचियों की बात करती थी। रस अच्छे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रस अच्छा हो। इस रसना को तो हर रस अच्छे लगते हैं, लेकिन अंतर है, एक चरणामृत है और एक बाहर के आदि पदार्थ है। कौन सा लोग है, ये आपका विवेक है, आपका विवेक, आपकी स्थिति, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, और इस पूरी स्थिति को समझने का दर्शन यही